फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारतीय कारोबार भंडार। फ्रेंड्स, आज हम जिस फ्रेंचाइजी मॉडल पे बात करने वाले हैं वो फ्रेंचाइजी एक्चुअल में आपको भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी बिजनेस के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसमें प्रॉफिट की, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जगह की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस का इंट्रो कर लेते हैं। अगर मैं इंट्रो के तौर पे बात कर रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पोस्टल सर्विस की ब्रांचेज हैं वो है पोस्ट ऑफिस। मतलब ये 89% अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मेन पर्पस है वो गांव में, विलेज एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। 1954 से सक्सेसफुली रन हो रही है ये बिजनेस, जिसको हम पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजिंग बिजनेस कह सकते हैं। 1954 से ये सक्सेसफुली रनिंग एक प्लान है भारत सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत पोस्टल सर्विसेज गांव-गांव में प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम बात करें कि इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स कितने हैं अक्रॉस वर्ल्ड, 1,55,000 प्लस इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर ये अवेलेबल नहीं है सर्विसेज। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डिसाइड किया है इसको फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसकी फ्रेंचाइजी आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो फ्रेंचाइजी आउटलेट के तरीके से, दूसरा फ्रेंचाइजी एजेंट, पोस्टल एजेंट बनके। ठीक है फ्रेंड, जो पोस्टल आउटलेट है उसमें और पोस्टल एजेंट में क्या डिफरेंस है वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और इनके इन्वेस्टमेंट प्लान पे भी डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, किस किस मोड से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अर्निंग मोड की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे इसके अंदर आप मनी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे पैसे यहाँ से कहीं से ट्रांसफर करना। इसके अलावा आप इसमें फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं वो सर्विसेज कर सकते हैं। उस पर भी एक बहुत अच्छा इनकम प्रोवाइड किया गया है, एक बहुत अच्छा मार्जिन कह सकते हैं, परसेंटेज जो प्रॉफिट होता है वो दिया जाता है फ्रेंचाइजीज को। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अंदर आप पोस्ट भेजना, पोस्ट को रिसीव करना, ये सर्विसेज हैं। बड़े कुरियर्स वगैरह में बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम स्पीड पोस्ट की बात करें तो हर एक स्पीड पोस्ट पे अभी का जो करंट रेट है वो 5 रुपए चल रहा है। आप देख सकते हैं, किसी भी आप आउटलेट पे चले जाइए, वहां देखिए कि कितनी लंबी कतार लगी रहती है। एक दिन में न जाने कितने उनको बोल बोल के भगाना पड़ता है कि बंद हो गया, लंच हो गया। इवन ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा, एक तो ट्रस्ट बहुत आता है लोगों को, एक तो गवर्नमेंट की सब्सिडी है। लोग अगर कोई कीमती आइटम भी ट्रांसपोर्ट कराना है तो वो पोस्ट ऑफिस को ही प्रेफर करते हैं। चाहे आपको यूएस भेजना हो, कनाडा भेजना हो, कहीं भी आपको पार्सल भेजना हो, पोस्ट ऑफिस इज द मोस्ट सेफेस्ट आपका पोस्टल सर्विस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीपीएफ अकाउंट बन जाता है, उसमें अच्छी सेविंग होती है। लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी सेल होती हैं। ये एक, अगर हम डीप में बात करें तो एक बहुत बड़ा सर्विस एरिया है इनका, जिसमें कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फ्रेंड्स, ये तो था एक इंट्रोडक्शन कि अगर आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसका क्या एक ओवरव्यू आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाँ, हम इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। फ्रेंड्स, आप मिनिमम 8th पास होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इसको लेने का क्राइटेरिया क्या है, तो आपका कोई भी फैमिली मेंबर पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तभी आपको पोस्ट ऑफिस का ब्रांच देते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं। जगह की बात करें तो 200 से 500 स्क्वायर फीट की आपके पास जगह होनी चाहिए, सो दैट आप अच्छे से वहां पर एक गुड अमाउंट ऑफ कस्टमर्स जो आते हैं उनको भी आप कैटर कर सकें और रोड पे कहीं रश या जाम भी ना लगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एज की, तो आप 18 साल के कम से कम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कितने तरीके की फ्रेंचाइजी होती हैं। तो पहली फ्रेंचाइजी तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पोस्टल आउटलेट, दूसरा मैंने बताया था आपको कि पोस्टल एजेंट भी बन सकते हैं। अब पोस्टल आउटलेट क्या होता है? पोस्टल आउटलेट वो होता है जिसमें आप काउंटर सर्विसेज देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सब कुछ बताया था, जैसे मनी ऑर्डर करना, एफडी करना, पोस्ट रिसीव करना, स्पीड पोस्ट करना, नॉर्मल पोस्ट करना, ये सारे जो भी हम आज तक हमने देखा है पोस्ट ऑफिस का क्राइटेरिया, वो आता है पोस्टल सर्विसेज में, आउटलेट सर्विसेज में। अगर हम बात करें फ्रेंचाइजी एजेंट की, जो पोस्टल एजेंट होते हैं, उसका मतलब इंडिविजुअल नहीं होता है। यहाँ एजेंट से सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई एक पर्सन इंडिविजुअल
इंडिविजुअल होगा, लेकिन इसका मतलब इंडिविजुअल नहीं होता है। एक बहुत बड़ा सा स्पेस लेके आपके पास जो हेवी आर्टिकल्स आते हैं वो रखने की भी वो होनी चाहिए जगह, प्लस में आपको एडवांस में चीजें परचेज करके वहां से लेकर रखना होता है, जो कि आपके छोटे वाले आउटलेट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हम पैसों की बात करें कि इन्वेस्टमेंट दोनों ही उसमें कितना आएगा, तो 5,000 मिनिमम आपको फॉर्म भरना होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद कुछ 50,000 का अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट को जाता है एज ए सिक्योरिटी। इसके अलावा आप 1 लाख से 1.5 लाख अपने हाथ में एक इनकम भी मतलब वर्किंग कैपिटल भी रख के चलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई जगह लेंगे उसको आप तैयार करवाएंगे, ब्रांडिंग करवाएंगे, ये सारी चीजें होंगी तो उसमें भी एक अच्छा खर्चा आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो कि क्या चीज ऐसी है जो आपको बताया, हाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ, जहां पर अगर आपने ओन एक प्रेमाइसेस हैं तो जो भी उसकी रजिस्ट्री वगैरह होगी वो कॉपी लगेगी। अगर ओन प्रेमाइसेस नहीं है तो जिनसे भी आपने लीज पे लिया है, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, और जो भी आपका ओनर जहां पर भी आपने पोस्ट ऑफिस स्टार्ट करने का सोचा है, अगर वो रेंटेड है तो एक ओनर से एनओसी भी देनी होती है एज अ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से इसमें इनकम होने वाली है। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप कोई रजिस्ट्री करते हैं, किसी आर्टिकल की रजिस्टर्ड आर्टिकल करते हैं, उसकी बुकिंग करते हैं, तो आपको 3 रुपए पर आर्टिकल पे आउट होगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पीड पोस्ट बुक करते हैं तो उसमें आपको 5 रुपीज पर आर्टिकल प्रॉफिट होगा। इसके अलावा बुकिंग ऑफ मनी ऑर्डर्स, जैसे कि 100 से लेके 200 रुपए के अंदर का वैल्यू है तो आपको 3.5 रुपए इस पे मिलेंगे चार्जेस। लेकिन अगर विद वैल्यू अबव 200 से ऊपर की वैल्यू रहेगी तो आपको 5 रुपए मिलेंगे उसके मनी ऑर्डर के। चौथे पॉइंट में जैसा कि आप देख सकते हैं, बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड स्पीड पोस्ट आर्टिकल बियॉन्ड 1000 आर्टिकल टोटल ऑफ ऑल 2 कैटेगरीज पर मंथ, आपको 20% रुपीज का एडिशनल कमीशन मिलेगा। जो भी आप 1000 रुपीज के ऊपर बुकिंग करेंगे उस पर जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है जो गवर्नमेंट को जा रहा है उस पर 20% का एडिशनल कमीशन आपको मिलेगा। सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, अगर आप स्टैम्प्स वगैरह ये सारी चीजें सेल करते हैं तो उस पर 5% का प्रॉफिट है। इसके अलावा जैसे कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट फी, स्टैम्प एक्सेट्रा ये सारी सेल होती हैं तो उस पर 40% का आपको कमीशन अर्न होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी जो आपका प्रॉफिट मॉड्यूल है। इसके लिए जब आप फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी जिसमें आपको ये सारी चीजें और पोर्टल का एक्सेस करना सब कुछ सिखाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए इसकी बुकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले आपको लॉगिन करना है indiapost.gov.in। ये लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद में एक आपका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। बिल्कुल कॉर्नर में जाएंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये आपका चौथा पॉइंट है रिक्रूटमेंट्स करके, इसका भी लिंक मैंने डाल दिया। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप वेबसाइट पे जाएं फिर वहां जाए तो आप सीधे लिंक बाय लिंक क्लिक करते रहेंगे तो आपको उसी पेज पे ये राउट करता रहेगा। लिंक नंबर 2 करके मैंने इंसर्ट कर दिया है। आप पहले वेबसाइट खोलें, वेबसाइट को थोड़ा सा देखें, उसके बाद आपको लिंक नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे रिक्रूटमेंट्स पे चले जाएंगे, जहां पर आपको क्लिक करने के बाद जितनी भी चीजें मैंने बताई है वहां पर भी मेंशन है। आपको प्रॉपर एक 25 से 26 पेज का एक फॉर्म पेज होगा जो आप पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन दोनों तरीके की फ्रेंचाइजीज के लिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहां जाके उसको सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके जो आपका एरिया है उसके सर्कल में 10 किलोमीटर के अंदर ऑलरेडी अगर पोस्ट ऑफिस अवेलेबल है तो आपको फ्रेंचाइजी उसकी नहीं मिलेगी। सो ये सारी चीजें रिसर्च करके ही आप अप्लाई करना, सो दैट आपकी मेहनत खराब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपने देखा कितने ज्यादा बेनिफिट है इसके अंदर, कितना कम इन्वेस्टमेंट है। और
मैं फिर आपको बोलना चाहूंगी, बिजनेस कोई भी खराब नहीं होता, इट जस्ट कि हम उसके अंदर कितना अपना एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप 100% पॉजिटिविटी के साथ किसी भी बिजनेस में उतरेंगे तो उसमें 100% आप सफल ही होंगे। हाँ, एकदम से नहीं होता इंसान। इनिशियली जो अगर हम पोस्ट ऑफिस जितने भी हमने सर्वे किए हैं, 1-2 पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस से पूछे, मतलब सर्वे करके ये पता किया है कि इनिशियल आपको 3-4 महीने तक की जो प्रॉफिट होता है वो 20 से 25 हजार ही जाता है। लेकिन उसके बाद जब आपके एक रिकरिंग कस्टमर बन जाते हैं, आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाते हैं, आपको लोग जानने लगते हैं वहां पे, तो फिर आपकी अर्निंग उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होती चली जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का बिजनेस आइडिया। आप जैसा कि जानते हैं इस चैनल पे मैं लघु उद्योग से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।